मेरा नाम आकाश है। मैं 26 साल का हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ। ये कहानी मेरी और मेरी बुआ के बीच की सच्ची घटना है। मेरी बुआ थोड़ी मोटी है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। उनका नाम रेखा है और उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है। उनको जो भी देखता है, देखता ही रह जाता है। उनको देखकर मेरे अरमान जाग जाते थे। 2 साल पहले की बात है। गर्मी का टाइम था। उस दिन दोपहर में हमारे घर की डोरबेल बजी, तो मैंने दरवाज़ा खोला और सामने बुआ को खड़ा हुआ देखकर मैं बहुत खुश हुआ और उनके गले लग गया और 2 मिनट तक ऐसे ही रहा। तभी पीछे से मेरी मम्मी की आवाज़ आई, कौन आया है? तब मैं बुआ से दूर हटा और उनको घर में अंदर लेकर गया। मेरी बुआ मम्मी से गले मिली और फिर दोनों बैठकर बातें करने लगी। मैं भी थोड़ी दूर बैठकर बुआ को देखे जा रहा था। बुआ से गले लगकर ही मेरी धड़कन बढ़ गई थी। मेरा मन मचल गया था। मैं बुआ को पाना चाहता था, लेकिन इतनी जल्दी यह सब कैसे हो सकता था? जब मैं बुआ को घूरे जा रहा था, तो बुआ ने भी मेरी नीयत को समझ लिया था। पूरे दिन बुआ से अकेले में बातें करने का कोई मौका नहीं मिला। रात में सब खाना खाकर सोने चले गए। बुआ को मम्मी ने मेरे कमरे में सोने भेज दिया। इस बात से मैं बहुत खुश हुआ कि बुआ मेरे साथ मेरे कमरे में रहेंगी। शायद बुआ ने ही मेरी मम्मी से बोल दिया था कि मैं आकाश के कमरे में चली जाऊंगी। मैंने बुआ से रात में बहुत देर तक बातें की और बात बात में ही उन्हें छेड़ रहा था और गुदगुदी कर रहा था। बुआ भी मेरे साथ इन सब हरकतों में खूब मस्ती ले रही थी। फिर मौका देखकर मैंने और मनमानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद बुआ को नींद आ गई और वो सो गई। मैं उनको लगातार देख रहा था। मैं बेकाबू हो चुका था। मैंने हद से ज़्यादा अपने हाथों से मनमानी शुरू कर दी। बुआ की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा डर रहा था। इसी वजह से मैं भी सो गया। अगले दिन मैं सुबह उठा, तब तक बुआ उठ चुकी थी। मैं फ्रेश होकर नाश्ता कर ही रहा था कि बुआ ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। मैं चौंक गया। थोड़ी देर तक हम हंसी मजाक करते रहे। फिर मैंने नाश्ता खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया। मैं ऑफिस में भी पूरे दिन बुआ के बारे में ही सोचता रहा। मुझे बस घर जाने की जल्दी थी। शाम को जब मैं घर पहुंचा, तो बुआ मम्मी से बात कर रही थी। मैंने सुना कि वो अपने पति यानी फूफा जी से लड़ाई करके आई थी। रोज की तरह खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। मैं पहले से ही अपने कमरे में था। बुआ मेरे साथ बैठकर बातें करने लगी। बुआ ने मुझसे पूछा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैं शांत हो गया। फिर बुआ ने मुझे बोला, डर मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं बोला, बुआ मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बुआ हंसते हुए बोली, मुझसे झूठ मत बोल, इस उम्र में तो सब लड़कों की गर्लफ्रेंड होती हैं। मैंने बोला, सच्ची में कोई नहीं है। तो बुआ मेरे गालों को खींचकर बोली, मेरा भोला भतीजा। कुछ देर बाद बुआ सो गई और मैं थोड़ी देर ऐसे ही लेटा रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बजे थे। मैंने बुआ को आवाज़ दी और हिलाया, लेकिन वो सोती रही। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक ही बुआ ने करवट ले ली। मैं डर गया और फिर गया। अगली रात को भी ऐसा ही हुआ। मैं फिर से सोने का नाटक करने लगा। इसके बाद मैंने ठान लिया कि आज मैं बुआ को पाकर रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं आगे बढ़ता गया। बुआ शांत लेटी रही। अब मेरी हिम्मत बढ़ रही थी। मैं अब बुआ भी उतावली हो चुकी थी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरा साथ देने लगी। देखते ही देखते सारी हदें पार करके मैंने बुआ को पा लिया। हम दोनों ने पूरी रात खूब मजे किए। इसी तरह यह कार्यक्रम रोज चलने लगा। बुआ अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आज की कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।